नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह पेपर शिफ्ट सेकंड का है और सीरीज सी है। तो आइए इसके सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है तृतीयक, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इसका राइट आंसर है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है। तो ये आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। 4 प्रश्न हो गया, पांचवा यहाँ से है। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो अर्ध संघीय संरचना, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न अब हम देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो दोस्तों ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। 9वां प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो ये है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो वो आपका है अनुच्छेद 40, डी ऑप्शन राइट है। 10 प्रश्न हो गए दोस्तों। 11 प्रश्न, 11वां प्रश्न यहाँ से है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए अपने प्रश्नों को। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है। दोस्तों ये कैंसर इससे होता है। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो इसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, या फिर कह सकते हैं अधिचर्म। नेक्स्ट पूछा गया है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो दोस्तों ये स्विच बंद होने पर सर्किट में प्रवाह होता है, यहाँ ध्यान रखना ये चीज। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। तो ओम इसे कहते हैं, ओम है। नेक्स्ट पूछा गया है 16वां प्रश्न अब देखेंगे, मैथ का है। मैथ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें देखिए जो आप देख रहे हैं दशमलव बीच में लिखा है ऊपर नीचे, तो दशमलव अगर हटा देंगे तो ऊपर रूट में 361 और नीचे 1024 बन जाएगा। तो 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है, और 1024 का वर्गमूल 32 होता है। तो इसलिए आपका 19/32 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.8। सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, प्रश्न काफ़ी हैं, इसलिए आप लोग अब सिर्फ मिलाते जाइए ध्यान से। इसमें भी आपको x का मान निकालना है दोस्तों, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे जो है तो आसानी से आ जाएगा। 1 आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इसमें राइट है, 1। ठीक है। नेक्स्ट है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो दोस्तों 37 सही 1/2 में अगर भाग करेंगे 1/8 से तो हमारा 300 आ जाएगा आंसर। आप इसे लगा सकते हैं आसानी से। 19 प्रश्न हो गया। 20वां प्रश्न अब देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें परिणाम बताइए, 7वें का। तो 47 आ जाएगा दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे, औसत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द आप चुनिए। तो एक शब्द क्या हो जाएगा, कंट का कीड़ हो जाएगा, कांटों से भरा हुआ के लिए। नेक्स्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा, ये आप लोग जानते होंगे, इसको उचित निर्णय करना। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी आपको इसमें बताना था दोस्तों, तो इसमें बहिष्कार, ये बी नंबर वाला आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। नेक्स्ट पूछा गया है, गजवदन का पर्यायवाची बताइए। तो ये गणपति होता है। नेक्स्ट अब 26 से देखिए, इंग्लिश यहाँ से शुरू हो जाता है, पैसेज को आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हम सीधा प्रश्न पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। ऑथर ने पहले क्या किया था। तो पहले उसने शायद दरवाजा बंद करके लाइट वगैरह ऑफ की थी, तो इसमें विकल्प में है नहीं, इसलिए आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट था, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज क्या हो जाएगा, ही वाज अफ्रेड, ये ऑप्शन राइट है। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज
उसने जंप किया था। ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ये भी ऑप्शन आपका राइट है। आगे जो है साइनोनिम बताना है प्राइड का साइनोनिम आप क्या होगा इसमें देखिए, तो इसका डिग्निटी हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, कीन का विलोम आपको बताना है तो डल हो जाएगा। चलिए 30 प्रश्न दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब 31 से हम देखेंगे 31 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। इसमें रीजनिंग का सवाल है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए पहले 4 अंक जो है वो पलट जाते हैं और लास्ट के 4 अंक पलट जाते हैं, और बीच के 2 अंक जो है वो भी पलट जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आएगा, AVDATNSEGA। ठीक है, आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग का ही है। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन के रूप में संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता के काटने से दोस्तों रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो देखिए पादरी, मुनि और नन, ये तीनों रिलेटेड है एक दूसरे, लेकिन सूरवीर अलग है इनसे। नेक्स्ट अब देखते हैं आपका 34 तक हो गया है दोस्तों। अब 35 देखते हैं हम। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसमें मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया गया है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों ये रविवार हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो वो है राजस्थान राज्य। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं 38 हो गया। 39 वाला प्रश्न अब देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो कौन है वो, उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है विद्या बालन। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, तो ये जापान का है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है दोस्तों, तो इसमें जो है सही जवाब है मरियप्पन थंगवेलु को, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है आपको बताना है, तो 7.6% है ब्याज दर। चलिए 43 वाला प्रश्न अब देखेंगे। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो ये तेलंगाना राज्य है दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा गया है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है भूटान को जाना जाता है। नेक्स्ट है रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों, तो ये सऊदी अरब की राजधानी है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है, तो ये डीएमके ने जीता है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो है आपका आइसलैंड, ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में। अब 47 हो गया, तो 48 अब देखेंगे। इसमें क्या पूछा है देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा आपका सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो ये आपका जो है 6 वर्षों का होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। 52 हो गया है दोस्तों। 53 अब देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो आप सभी को पता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है, ये बताना है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन ये हरित गृह गैस नहीं है, बाकी CFC कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये हरित गृह गैस है। तो 55 हो गया। 56 अब हम देखेंगे। 56 से देखिए जो है गद्यांश दिया गया हिंदी में, इसको आपको पढ़ना है, पढ़कर आंसर देना है, तो हम सीधे जो है प्रश्न पर आ जाते हैं। और इसमें पूछा गया है दोस्तों कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य था, तो लेखक का जो उद्देश्य था वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगला है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना।
ये हिंदी के प्रश्न है। नेक्स्ट है, पूछा गया है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो आप जो है इसमें देखेंगे कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, मुख्य रूप से क्या बताया ये बताना है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो 60 प्रश्न हो गया। 61 प्रश्न से फिर से आपको गद्यांश हिंदी का दे दिया गया है। तो 61 वाले प्रश्न को फिर से हम देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ से शुरू है, 61 नंबर आते हैं, नीचे से है, ये है आपका 61। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। क्या थी दायित्वपूर्ण चुनौती? तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पर्याय बताना है तो स्वस्थ होता है। इसका मतलब मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। किसमें होता है अभाव? तो साहित्यकार में होता है। 65 हो गया दोस्तों। 66 अब देखेंगे। इसमें ग्राफ वाला शुरू हो जाता है 66 से। तो ग्राफ आप लोग देख सकते हैं इसमें। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं हम। इसमें देखिए, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो औसत उत्पादन इसमें 48 मीट्रिक टन हो जाएगा। बी ऑप्शन 48 MT हो जाएगा। इसमें आप प्रथम 3 का औसत निकालेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। किस वर्ष अधिकतम था दोस्तों? तो ये आपका 2014-15 में अधिकतम था। आप यहाँ देख भी सकते हैं 98 जो है 2014-15 में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट है, 1 मिनट रुकिए, सीमेंट वाला हो गया है। अब आता है जो आते हैं जो है 68 पर। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, ये आपको बताना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 31.8% आ जाएगा। इसका सही जवाब यही है। चलिए अब नेक्स्ट अब देखते हैं, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। किस वर्ष घटा आपको ये बताना है। 2015-16 में घटा। आप उसमें देखेंगे ग्राफ में, समझ में आएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई? 2013 और 14 में अधिकतम वृद्धि हुई थी। चलिए 71 वाले प्रश्न से फिर से आपका जो है ये ग्राफ से ही रिलेटेड है शायद। तो 71 वाले प्रश्न को फिर से देखते हैं। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयत यक्स के औसत आयत से अधिक था? तो दोस्तों इसको आप देखेंगे ग्राफ में तो आपका ये जो है 2 आंसर सही है इसमें। ठीक है। चलिए 72 वाला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें पूछा गया है। आप लोग मिलाते जाइए अपने आंसर को। यक्स के औसत आय से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर आपको बताना है। तो इसका अंतर हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट पूछा गया है, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात की उसके औसत से कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका 64.38% है। ए ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट पूछा गया है 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत आपको बताना है। तो 33.3% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है, करोड़ में बताना है। तो 260 करोड़ रुपए 260 है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, फिर से वही तालिका शुरू है। लास्ट वाला तालिका है ये, 3 पूछा गया था। तो BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो तीनों का दोस्तों औसत निकालेंगे तो आपका 44.33 आसानी से आ जाएगा। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो इसका जो राइट आंसर है 28.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है। चलिए 78 पे अब आते हैं। इसमें पूछा गया है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो औसत निकाल के दोनों का जो है अंतर कर देंगे तो 5.25 आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो इसका अनुपात है 7:9। नेक्स्ट है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो 44.44%। नेक्स्ट है 80 प्रश्न दोस्तों हो गया है। अब फिर से यहाँ पे तालिका वाला ही आ गया है।
तो इसको देखते हैं 81 से यहाँ पे 2010 से 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो आलू वाला औसत उत्पादन आपको निकालना है। इसमें सन दिया है कितने सन तक, तो निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें 293.86 टन। नेक्स्ट पूछा गया है, इसके बाद आपका 81-82 इधर पे है, देखते हैं। 82 में पूछा है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये चावल में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है, ये आपको बताना है। तो इसमें 1.90 गुना है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो दोस्तों ये जो है 2013-14 में दिखाई दी गिरावट। नेक्स्ट है इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें बाजरा में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अब जो है यहाँ से शुरू होता है 86 से। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे, इनको आपको बताना है। तो सबसे पहले हायान आया था, फिर हेनसांग, फिर टॉमस रो। तो 2, 3 और 1 बी ऑप्शन इसमें राइट है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था दोस्तों। तो सभी को पता है ये प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है अब 90 प्रश्न देखते हैं, 90 वाला। इसमें पूछा है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये आपका लाहौर में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मिलान करना है इसमें आपको, देखिए इंडियन नेशनल आर्मी ये जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वी.डी. सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा सही आंसर 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। तो मेगस्थनीज थे इंडिका के लेखक, ये सभी को पता है। नेक्स्ट पूछा गया है दोस्तों साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो 1928 में आया था। 94 वाला क्वेश्चन है नागार्जुन, एक मिनट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये किशड़ा नदी पर बना है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका जो है 1953 में की गई थी। इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, राइट आंसर। नेक्स्ट 98 है, अब देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें मिलान करना है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मिलाया गया है जो, इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर सही है। बारालापचाला और सिपकिला दर्रा शायद हिमाचल प्रदेश का है। हाँ हिमाचल का ही है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और थागाला, नीति पास और लिपुलेख ये जो है उत्तराखंड का दर्रा हिमाचल का नहीं है। और नाथुला और जिलेपला ये सिक्किम का है। तो 2 और 3 यही आपका गलत है, यही बताना था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नहीं बी नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे देखिएगा, 2 और 3 नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो ये स्रोत है दोस्तों दिल्ली और राजहरा, ये इसका स्रोत है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 100 प्रश्न देख लिए पूरा। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।